हेलो एक्सेप्ट में आपका स्वागत है। गाइस आज हम डिस्कस करेंगे यूपी में निकली है पैट के थ्रू ड्रग एनालिस्ट की वैकेंसी। ठीक है, तो इसके जो एप्लीकेशन के लिंक ये तो नोटिस आया था तब की डेट है। एप्लीकेशन 18 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं, सॉरी 18/4 से स्टार्ट हो चुके हैं और 18/5 इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, और 25 तारीख इसके जैसे कि अंत में कोई भी संशोधन वगैरह करने का तो वो उसने खोलेगा, तो वो दैट से 7 दिवस के अंदर खोला जाएगा। जो भी चीज़ मतलब करेक्शन वगैरह करने की उसकी है 25 तारीख। ठीक है, बात करते हैं ये वैकेंसी कुल कितनी निकली है। ये जो कुल वैकेंसी निकली है 361 वैकेंसी निकली हुई है ना। बट इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो अलग है, और दूसरा ये है कि इसमें एलिजिबिलिटी भी अलग अलग है। ठीक है, केवल एक ही एलिजिबिलिटी नहीं है। सबसे बड़ी इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो मैं आपको बता दूं, पैट। इसमें 2023 का पैट का चाहिए। में सम्मिलित हुए उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड वैध संख्यात्मक स्कोर कार्ड के साथ जारी किया गया है, और प्रारंभिक मतलब पीईटी के में वास्तविक या एब्सोल्यूट स्कोर अर्थात नॉर्मलाइज स्कोर में न्यून या उससे कम यानी नेगेटिव मार्क्स पाने वाले अभ्यर्थी परीक्षा के शॉर्टलिस्ट नहीं किए जाएंगे। मतलब जितने जितने जीरो और नेगेटिव है ना, मैं अगर अगर गेन किए हैं नंबर है ना, तो उनको नहीं शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, बाकी सभी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। जितने भी 2023 का पैट लिया है इसमें 2022 और 21 का कोई भी इंक्लूड नहीं है। ये जो सभी स्टेट में एक चीज़ चलाई गई है, पैट एग्जामिनेशन। अगर आप लोग नए कैंडिडेट हैं या अदर स्टेट कैंडिडेट हैं है ना, या फिर यूपी के ही हैं और आपको नहीं पता है कि कैसे गवर्नमेंट जॉब में जाएं, तो सबसे बड़ी मेन चीज़ है कुल तीन एग्जामिनेशन होते हैं। उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाई रखी है, आप उसको जाके देख लीजिएगा है ना। तीनों के बारे में डिटेल दिया गया है, आप किस लेवल तक की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग वो एग्जाम सेलेक्ट कीजिए और उसकी प्रिपेयर करिए और जॉब अपनी ले लीजिएगा। बात करते हैं इसमें जो अप्लाई करने का लिंक है, ये दिया गया है और इस पर जाके अपना आपको फॉर्म अप्लाई करना है। मैंने एलिजिबिलिटी की जो सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दिया। अगर आपके पास पैट है ना, तो देखें, अगर नहीं है तब भी देखें, ताकि आप भविष्य में जब पैट दें एग्जामिनेशन उसके बाद किस तरीके की वैकेंसी आती है, कैसा प्रोसेस रहता है, उसके बारे में आपको जानकारी मिले। ठीक है, इसमें एप्लीकेशन का लिंक तो मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से प्रोसेस होगा। पैट के थ्रू ही होगा, जो कि पैट रजिस्ट्रेशन नंबर डाला जाएगा और उसी के बाद आगे का नेक्स्ट पेज खुल के आएगा। ठीक है, बिना उसके कुछ भी नहीं होगा। जब आप पैट नंबर डालोगे फिर उसके बाद ओटीपी जनरेट होगा। ओटीपी जनरेट कर जब आप एंटर करोगे तब चीज होगा। तो आवेदन में जो भी आपकी श्रेणी हो उसको भेज सकते हो। ठीक है, और जो भी पीईटी है वो 2023 का ही होगा। इसमें आप जैसे कि एक चीज़ देख सकते हो, फोटो और सिग्नेचर के बारे में आपको बता दूं, एप्लीकेशन भरते वक्त इसमें आपको बहुत जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फोटो एवं हस्ताक्षर स्वतः प्रदर्शित होंगे, क्योंकि आपने जो पहले जब पीईटी का भरा है, मतलब जो फॉर्म भरा है, तो उसमें ऑटोमेटिक पहले से आपने फीड किए हुए हैं अपने साइन और फोटो। अभ्यर्थी फोटो एवं हस्ताक्षर व्यू करने के उपरांत कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते ही अगले पृष्ठ पर चला जाएगा। ठीक है, तो फोटो और सिग्नेचर आपने पहले ही सबमिट कर रखी है, तो अगर आप अभी फॉर्म भर रहे हैं, इसमें नहीं और भी वैकेंसी आई है, फूड एनालिस्ट की आई है, फूड और ये ड्रग एनालिस्ट की है, और भी वैकेंसी आ चुकी हैं और आने वाली भी हैं। तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, तो सभी में चीज़ प्रोसेस सेम ही है ना। दूसरी बात ये है, कुछ जगह इसलिए चेंज हो जाता है क्योंकि उनकी एलिजिबिलिटी चेंज हो जाती है और कुछ उसमें स्पेशल मांग लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, यदि इस भाग में अभ्यर्थी को अधिमानी अर्थात यस या नो में विकल्प चुनना है, और इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक एलिजिबिलिटी अर्हता मतलब परीक्षा के लिए में दर्ज किया गया स्थायी एवं पत्राचार वाला पता भी स्वतः प्रदर्शित होगा। एक तरीके से आपको ये है कि आपने जो डिटेल पहले भर रखी है वो सारी ऑटोमेटिक आ जाएगी। जैसे ही आप पीईटी का अपना जो रोल नंबर है ना, रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप डालोगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी करके वेबसाइट आएगा, सेव एंड नेक्स्ट करके, और मेरे ख्याल से केवल पेमेंट इसमें करना होगा और फाइनलाइज करना होगा, और कुछ भी नहीं इसमें करना होगा, है ना। मिनिमम एलिजिबिलिटी जैसे कि आपकी जो से मांगी गई है ना पोस्ट के अकॉर्डिंग, तो बस उसको आपको ओके कर देना है और बाकी काम हो जाएगा। अब आप बात करते हैं कि आपकी मैंने पेमेंट की बात करी थी, पेमेंट कितना लगेगा। पेमेंट आपको लगेगा केवल 25 रुपीज़, सभी कैटेगरी के लिए सभी के लिए सेम है। ठीक है, चाहे आप इस स्टेट के हो अदर स्टेट के हो, है ना, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और आपका पेमेंट एक ही सेम है। मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थी द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। देखो, फॉर एग्जाम्पल अभी ये इन्होंने क्या बोला, मैंने ऊपर बताया था कि जिसके 0 और -1 है उसको नहीं शॉर्ट किया जाएगा, बाकी सभी को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। प्लस इसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी जो और एक और चीज़ है इस पोस्ट के रिगार्डिंग, वो होगी तब। ठीक है, फिर उसके बाद जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। अभी आप ये प्रीलिम्स का फॉर्म भरोगे, प्रीलिम्स आपका पैट हो चुका है, तो बस केवल एलिजिबिलिटी देख के आपको आपका फॉर्म मेंस के लिए फॉरवर्ड कर देंगे। फिर जब मेंस के लिए जब फॉर्म भरोगे तब आपकी फीस भर जाएगी, और वो वही लोग भर पाएंगे जिनका मेंस में शॉर्टलिस्ट होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है यार, जिनका नहीं होगा तो वो क्यों ही भरेगा। ठीक है, और जैसे कि प्रिंट वगैरह एप्लीकेशन वगैरह निकालें, और एक चीज़ मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, आप जो भी फॉर्म भरते हो उसकी पीडीएफ मतलब प्रिंट आउट करके पीडीएफ बना के अपने मेल पे ज़रूर डाल दिया करें, और उस नाम से पोस्ट के अकॉर्डिंग ही डाल दिया करें, क्योंकि जैसे कि आपको जो फ़िल्टर आउट करना होगा, ढूँढना होगा, तो वो चीज़ आप ईज़िली अवेलेबल हो पाएगी, क्योंकि बहुत से फॉर्म में ये चीज़ माँगी जाती है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ है, वो भी चाहिए, है ना? तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि ताकि ऐसी जगह से रखें कि आपको मिल जाए। अब मेन चीज़ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपकी जैसे कि इसमें जो टोटल वैकेंसी 361 वैकेंसी पर ये अस्थायी है। ये रिमार्क है अस्थायी या स्थायी। अस्थायी या स्थायी का एक मतलब थोड़ा इसमें क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया इस नोटिफिकेशन में, बट कुछ लोग जो कह रहे हैं, है ना, उनका कुछ लोगों का कहना ये है कि अस्थायी का मतलब ये 2 साल करवाएँगे जॉब, और 2 साल के बाद अगर डिपार्टमेंट को ज़रूरत नहीं होगी तो वो आपको निकाल देंगे। ठीक है, और अगर ज़रूरत होगी तो रखे रहेंगे।
ठीक है, मैंने इसका एक जो मतलब जो प्रोसेस है, रूल्स रेगुलेशंस है, तो उसमें एक जो मतलब पूरा पैम्पलेट मतलब पूरा पीडीएफ निकली थी, तो उसमें निकला था, तो उसमें ये कहा था कि जैसे कि जो डेडिकेशन होता है 2 साल के लिए ही पीरियड होता है, उसके बाद इन्हें एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। कहीं कुछ जगह ये भी कहा जा रहा है कि जैसे कि ये जो विभाग है, जैसे खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश लखनऊ, ठीक है, अगर इसका अस्थायी का मतलब है कि जरूरी नहीं कि ये सभी वैकेंसी केवल एक ही विभाग में जरूरत हो, अन्य विभाग में जरूरत हो सकती है, तो वो वहाँ पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा एक और जो बातें चल रही हैं कि मतलब जो चीज़ मैं ऑनलाइन जितनी बातें जितने लोग सब बोल रहे हैं ना, मैं उसको आपको एक समराइज़ करके बता रहा हूँ। है ना? एक बात ये चल रही है कि मतलब जैसे कि पहले क्या होता था कि पहले लोग की जो मतलब पोस्टिंग थी, तो पोस्टिंग जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो सेम ही रखी है, बट लोड बढ़ता जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग पोस्टिंग तो बढ़ रही है, बट वो चीज़ नोटिफ़िकेशन है वो अपडेट होके नहीं आ रही है बार-बार। है ना? तो वो पुराना ही नोटिस निकाल के बस थोड़ा डेट-वेट चेंज करके अपलोड कर देते हैं। है ना? तो इस वजह से जो भी कैंडिडेट इसमें आते हैं कि जैसे कि अगर उन्हें जैसे करंटली उन्हें 1000 पोस्ट चाहिए, तो 500 500 पोस्ट निकालेंगे परमानेंट और 500 पोस्ट निकालेंगे टेम्परेरी। ठीक है? और जैसे कि उन्हें ज़रूरत तो होगी और फिर बाद में उनको लगा लेंगे। अब ये कितनी मनगढ़ंत कहानी कहाँ पे क्या है, क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, मैं इसके बारे में आपको क्लैरिफ़िकेशन नहीं दे सकता। मैंने इसकी जो इनके जो ऑफ़िशियल मेल होते हैं ना, तो उसमें मैंने मेल कर दिया है। अब मैंने 1-2 दिन एक कल मैंने मेल किया था और देखते हैं अभी 1-2 दिन में कोई भी जो भी रिस्पॉन्स आता है, वो मैं आपको वीडियो के थ्रू डिस्कस करूँगा और आपको अस्थायी और स्थायी के बीच की जो डिटेल रियल क्लैरिफ़िकेशन है, प्रेज़ेंट टाइम में, क्योंकि मैं जो नोटिस बता रहा हूँ कि 2 साल तक ही टेम्परेरी वाले रहेंगे और फिर निकाल दिया जाएगा, वो बहुत पुराना नोटिस था। ठीक है? मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने नहीं देखा, हाँ, देखा है मैंने खुद देखा है उस नोटिस को, बट वो बहुत पुराना नोटिस था। बट अभी प्रेज़ेंट में रूल्स रेगुलेशन थोड़े चेंज हो चुके होंगे, ये ऑब्वियसली बात है 9-10 साल पुराना नोटिस था, तो रूल्स रेगुलेशन तो चेंज हो ही चुके हैं। पिछले 5 साल से तो रूल्स रेगुलेशन ही काफ़ी चेंज हो गए। तो अभी क्या रहेगा, क्या सीन रहेगा, ये चीज़ मुझे नहीं पता। जैसे ही मेल का कोई भी रिस्पॉन्स आता है और मैं आपको उसके थ्रू क्लैरिफ़िकेशन करूँगा। तो ये जो आपको वैकेंसी दिख रही थी, स्थायी, अनस्थायी अभी कुछ भी नहीं कह सकते। मेबी ये भी हो सकता है कि जैसे कि 2 साल के लिए अनस्थायी है, फिर उसमें आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। कई लोग एक भी कह रहे हैं कि जैसे कि जितनी पोस्ट होती है सब टेम्परेरी ली जाती हैं, जैसे कि प्रोबेशन पीरियड में, तो प्रोबेशन पीरियड आपका 2 साल का होता है, तो शायद इससे रिलेट करके वो चीज़ ये बात बोल रहे हैं। तो जब प्रोबेशन पीरियड 2 साल खत्म हो जाएगा, फिर आपकी पोस्ट ऑटोमेटिकली परमानेंट हो जाएगी। क्या है, क्या नहीं, वो मेल का रिस्पॉन्स आएगा तभी क्लैरिफ़ाई हो जाएगा। फिलहाल आप ये मान के चलिए आपको इसको फॉर्म को भरना ही भरना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि क्या हो, क्या नहीं हो, कुछ भी हो सकता है। आर-पार दोनों स्थिति हैं। कुल पद 361 है, ठीक है? और इसमें जो ये कैटेगरी किसके अकॉर्डिंग है, वर्टिकल कैटेगरी और ये हॉरिज़ॉन्टल कैटेगरी के अकॉर्डिंग है ना? तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो ये कुछ जैसे कि इसमें एज डिसेबिलिटीज़ है ना, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिवीज़न है ना? और कुछ जैसे कि खिलाड़ियों वगैरह की भी पोस्ट है इसमें, अगर आप जैसे कि कहीं पे भी खिलाड़ी रह चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी ये पोस्ट है ना? अब बात करते हैं नेक्स्ट के लिए, मैंने एलिजिबिलिटी इसमें बता दी आपको, मैंने आपको एलिजिबिलिटी नहीं बताई, एसेंशियल एलिजिबिलिटी, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, बिना उसके तो कोई मतलब ही नहीं बनता। इसमें मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है, वो क्या-क्या माँगी गई है इसमें? स्थापित में मतलब आपके पास विश्वविद्यालय से वैसे मतलब फार्मेसी में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, मतलब आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है? और सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी अर्हता होनी चाहिए, मतलब इसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए और मेन चीज़ ये है इसमें माँगा गया है बैचलर इन फार्मेसी बस, ठीक है? शॉर्टकट में आपको मैं समझाता हूँ। जो भी नियमावली है 2017 के अकॉर्डिंग संशोधित वगैरह किया गया है, दैट्स इट। और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया गया है नियमावली क्या है, मतलब परमानेंट और मतलब जैसे कि टेम्परेरी वाला, इसमें यहाँ पे। दूसरा ये मेन चीज़ ये है कि आपको मेन चीज़ है आप रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आपने प्रदेश सेना में प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष का काम किया हो या फिर राष्ट्रीय कैडेट में बी का प्रमाण पत्र हो, है ना? मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होगी? अब जो आपको जो मेंस के लिए फ़िल्टर आउट किया जाएगा वो इसके आधार पे आएगा। इसमें जो आपकी एज है वो 21 है और 40 है, दैट्स इट। बात ये चयन का आधार सीधी बात है, पैट होगा, ठीक है? पैट का एग्ज़ामिनेशन होगा, पैट का जो स्कोर कार्ड होगा उसके अकॉर्डिंग आपका होगा, ठीक है? अभ्यर्थी द्वारा आयोग द्वारा जो पीईटी दर है उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं में सेवा नियमावली के संशोधन में के अनुसार ही की जाएगी, जिसके अनुसार चयन का आधार लिखित परीक्षा है, ठीक है? ये चीज़ केवल आपका एक एंट्री लेवल प्री एग्ज़ामिनेशन नहीं होगा, मीन्स होगा ही होगा, ठीक है? उसके रिगार्डिंग क्या सिलेबस रहेगा वो भी मैं आपको बता दूँगा, है ना? जैसे इसका सिलेबस डिटेल में आपके क्लैरिफ़ाई होके आएगा। यही बस अपडेट थी। एप्लीकेशन का लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। कुछ और अपडेट अगर आती है ना? तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। जय हिंद।